तो कहानी की शुरुआत होती है और हमारी कहानी के हीरो किन यान को दिखाते हैं, जो अब इमोर्टल वर्ल्ड से वापस अपने मोर्टल वर्ल्ड में जाना चाहता है, क्योंकि उसने यहाँ अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और अब उसके पास सीखने को कुछ नहीं बचा है। तभी किन यान जंप करता है और आसमान में लगे बैरियर में स्वॉर्ड मार देता है। किन यान अपनी स्वॉर्ड को काफी बड़ी कर देता है और उसमें काफी ज्यादा पावर डालने लगता है। काफी कोशिश करने के बाद स्वॉर्ड दूसरी तरफ जाने लगती है और किन यान खुश हो जाता है कि अब वो घर जा पाएगा। लेकिन तभी एक बीस्ट किन यान पर अटैक कर देता है और कहता है वो इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देगा। सीन शिफ्ट होता है और एक यून क्लैन के एक्टिंग लीडर यून लैन को देखते हैं, जो दो लोगों से फाइट कर रहे थे, क्योंकि यून लैन का बेटा यून सन लीडर बनने के लायक नहीं है। इसलिए वो दोनों चाहते हैं कि उनके क्लैन के लीडर का बेटा यून किन लीडर बने। इसलिए वो दोनों यून लैन को रिटायर होने में मदद करने आए हैं, मतलब मारने आए हैं। ये सुनकर यून लैन गुस्से में कहता है कि भले ही उनका बेटा लीडर ना बन सके, पर उनका भतीजा किन यान जरूर वापस आएगा। ये सुनकर वो दोनों लोग यून लैन को मारने आने लगते हैं, लेकिन तभी टाइम स्लो हो जाता है और आसमान से बहुत सारी एनर्जी नीचे आती है। तभी काफी स्पीड के साथ किन यान की स्वॉर्ड जमीन पर आ जाती है। किन यान की स्वॉर्ड देखकर यून लैन हैरान हो जाते हैं और वहाँ साइड में किन यान भी बैठा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि किन यान वापस आ गया। किन यान उन दोनों से पूछता है कि क्या वो उनके अंकल को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों भी हैरान थे कि इतने सालों बाद भी किन यान जिंदा कैसे है। किन यान अपने अंकल के पास जाता है और उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि उसने भी उन्हें काफी ज्यादा मिस किया। यून लैन काफी खुश थे कि किन यान वापस आ गया। तभी वो दोनों बंदे अपनी डेमोनिक पावर एक्टिवेट करके किन यान और यून लैन पर अटैक करने आने लगते हैं और कहते हैं कि आज वो उन दोनों को मारकर अपने मास्टर यून किन को खुश कर देंगे। नाम सुनकर यून किन यान गुस्से में आ जाता है और अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके उन्हें मारने वाला था, लेकिन उससे पहले वो दोनों खुद ही जलकर मरने लगते हैं। ये देखकर किन यान बताता है फाइट से पहले ही इन्हें जहर दे दिया था, यानी जब ये अंकल को मार देते ये खुद ही मर जाते। इससे पता चलता है कि यून किन कितना ज्यादा मतलबी है। किन यान मन में सोचता है कि उसने अभी उस बैरियर को तोड़ा है, जिसकी वजह से उसकी पावर लगभग खत्म हो गई थी और जो बची हुई पावर थी किन यान उसी से फाइट करने वाला था। अब हम यून क्लैन के हॉल का सीन देखते हैं, जहां यून लैन बताते हैं कि किन यान 3 साल पहले माउंटेन पर कल्टीवेशन करने गया था और कभी वापस ही नहीं आया, जिस पे लोगों का कहना था कि किन यान को डाकुओं ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर किन यान हैरान हो जाता है और मन में सोचता है कि वो तो इमोर्टल वर्ल्ड में 3000 साल तक था, यानी वहाँ के 3000 साल मोर्टल वर्ल्ड के सिर्फ 3 साल होते हैं। अब यून लैन किन यान को एक बुरी खबर देते हैं और बताते हैं कि किन यान के जाने के बाद उसके पेरेंट्स और सिस्टर भी कहीं गायब हो गई थी। ये सुनकर किन यान हैरान हो जाता है। आगे यून लैन बताते हैं कि वो जाने से पहले एक टोकन देकर गए थे। किन यान उस टोकन को देखता है और बताता है इस पे स्काई शॉट सेक का मार्क बना है, यानी उसके पेरेंट्स और सिस्टर जरूर स्काई शॉट सेक में ही होंगे। यून लैन बताते हैं कि स्काई शॉट सेक यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्ट है और वो कहाँ पर है ये भी किसी को नहीं पता। उस सेक्ट के पास इतनी पावर है कि उसने अपने आप को गायब कर लिया है और ऐसे ही पूरी जगह को रूल करता है। किन यान कहता है कि वो उस सेक्ट को ढूंढ लेगा और मन में सोचता है कि उसे जल्दी से अपनी पूरी पावर रिकवर करनी होगी। तभी वहाँ यून क्लैन के दूसरे एल्डर भी आ जाते हैं और उनमें से एक एल्डर किन यान को देखकर झूठी खुशी का नाटक करने लगते हैं और किन यान से पूछते हैं कि वो यहाँ यून लैन के साथ क्या प्लानिंग कर रहा है। किन यान उनकी बात को काटते हुए पहले उनसे ये पूछता है कि उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि जिस दिन वो वापस आया उसी दिन उनके अंकल को मारने के लिए उन लोगों को किसने भेजा होगा। पर तभी एक दूसरे एल्डर बीच में बोलते हैं कि किन यान को यून किन पर झूठा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। इस पे किन यान जवाब देता है कि उसने तो अभी तक यून किन का नाम भी नहीं लिया था, पर आप भी जानते हैं कि यून किन ने कितने गलत काम किए हैं। तभी पहले वाले एल्डर कहते हैं कि यून किन उनका बेटा है और सभी यही चाहते हैं कि अगला लीडर वही बने। वैसे भी किन यान 3 सालों के लिए गायब था, इसलिए वो अपना लीडर बनने का मौका खो चुका है। आगे किन यान कहता है वो लीडर ना भी बने तो चलेगा, लेकिन वो यून किन को लीडर नहीं बनने देगा। वैसे भी अंकल यून लैन के बेटे यून सन को लीडर बनना चाहिए। ये सुनकर सभी एल्डर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यून लैन ने शायद उसे बताया नहीं कि उसके बेटे ने यून क्लैन का नाम कितना खराब कर दिया है।
ये सब सुनकर किन यान शांत हो जाता है और गुस्से में कहता है कि अपने भाई के मामले की जांच वो खुद करेगा और उसे पता चला कि इसमें युन किन का हाथ है तो अच्छा नहीं होगा। अब एक एल्डर किन यान से पूछता है कि वो इतना क्यों उछल रहा है और पूछता है वो कल्टीवेशन के कौन से स्टेज पर आ गया है। किन यान काफी गर्व से जवाब देता है कि वो स्टार रियम के 3rd स्टेज पर पहुंच चुका है। ये सुनकर तो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और एल्डर किन यान को बताते हैं कि युन किन तो कई दिन पहले ही स्टार रियम के 5th स्टेज पर आ चुका है। तभी युन किन के फादर कहते हैं कि 1 महीने बाद युन किन और किन यान की फाइट होगी और जो भी जीतेगा उसे युन क्लैन का लीडर बनाया जाएगा। उन सभी को लग रहा था कि किन यान काफी कमजोर है, वो कभी नहीं जीत पाएगा। पर किन यान उन सभी से कहता है कि वो तो 3 साल तक डाकुओं की कैद में था तब इतना स्ट्रांग हो गया है, पर युन किन तो आजाद था, वो फिर भी सिर्फ 5th स्टेज पर क्यों है। इसके बाद किन यान कहता है 1 महीने का इंतजार क्यों, वो 1 हफ्ते के बाद भी फाइट कर सकता है क्योंकि युन किन को मारने के लिए इतना टाइम काफी होगा। ये सुनकर वो सभी एल्डर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद किन यान सोचता है यहाँ के हालात तो काफी खराब है और अभी किसी को कुछ भी बताना काफी बेकार होगा। किन यान मन में सोचने लगता है कि 3 साल पहले वो माउंटेन पर कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन तभी कुछ डाकुओं ने उस पर अटैक कर दिया तो किन यान भी उनसे फाइट करने लगा। पर तभी अचानक से एक पोर्टल ओपन हो गया और किन यान उसमें गिर गया। वो पोर्टल उसे इमोर्टल वर्ल्ड में ले गया जो मोर्टल वर्ल्ड से काफी ज्यादा खतरनाक था। वहाँ एक दिन भी जिंदा रहना मुश्किल था, वहाँ पर कमजोरों को कैदी बना दिया जाता है। पर किन यान ने वहाँ काफी मेहनत की और कभी हार नहीं मानी। किन यान को 3000 साल लग गए पर वो इमोर्टल वर्ल्ड के टॉप पर पहुँच गया और सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों में शामिल हो गया। वहाँ किन यान की जिंदगी काफी आसान हो चुकी थी, उसे किसी चीज की दिक्कत नहीं थी, पर वहाँ उसकी फैमिली नहीं थी, इसलिए उसने वहाँ से जाने का फैसला किया। पर जब किन यान निकलने वाला था, एक बीस्ट ने उस पर अटैक कर दिया और किन यान उससे फाइट करने लगा। पर तभी किन यान ने देखा कि अगर वो फाइट करता रहेगा तो जो मोर्टल वर्ल्ड जाने का गेट खुला है वो बंद हो जाएगा, इसलिए उसने फाइट बीच में छोड़कर जाने का फैसला किया। पर इस तरह वापस मोर्टल वर्ल्ड में आने की किन यान को काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। किन यान ने जितने भी कल्टीवेशन हासिल की थी सब चली गई, यहाँ तक कि उसके पास कोई ट्रेजर भी नहीं बचा। अब किन यान के पास सिर्फ इमोर्टल वर्ल्ड के टॉप पर आने का एक्सपीरियंस है और साथ ही इमोर्टल बॉडी। पर किन यान को यकीन था कि अगर वो इमोर्टल वर्ल्ड में सभी से जीत सकता है तो यहाँ कभी नहीं हारेगा। अब हम युन लैन के बेटे युन सन को देखते हैं जो दारू के नशे में था। तभी उसके पास किन यान आ जाता है और अपने भाई को देखकर वो काफी खुश हो जाता है। जब किन यान युन सन के हाथ को टच करता है उसे कोई पावर फील नहीं होती। आगे जब किन यान अपनी पावर की मदद से युन सन को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि सच में युन सन की हालत काफी खराब है। किन यान ये देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है जिसने भी युन सन के साथ ये सब किया है वो उसे छोड़ेगा नहीं और युन सन को पहले जैसा करके रहेगा। अगले सीन में भी किन यान कल्टीवेशन में बिजी था क्योंकि उसे अपनी पावर को वापस लाना था। हम देखते हैं काफी कम टाइम में किन यान ने बहुत सारी स्किल्स को हासिल कर लिया था जिससे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। किन यान की पावर पूरी जगह में फैलने लगती है। इसके बाद किन यान सोचता है उस पोर्टल से वापस आने के बाद उसकी एल्केमी स्किल्स बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई, जो कि काफी अच्छी बात है। मोर्टल वर्ल्ड में आने के बाद सिर्फ कल्टीवेशन पूरी तरह से जा चुकी है, पर अभी के लिए किन यान सिर्फ एल्केमी स्किल्स से काम चला सकता है। जिसके बाद एल्केमी स्किल्स का इस्तेमाल करके किन यान 4th स्टेज तक पहुंच चुका था, पर इतना काफी नहीं था क्योंकि उसका अपोनेंट युन किन 6th स्टेज पर भी आ चुका था। जिसके बाद हम युन क्लैन के एक दूसरे एल्डर युन लॉन को देखते हैं जो युन क्लैन की काफी पुरानी और काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निक की रक्षा करते हैं। तभी युन लॉन को महसूस होता है कि कोई उनकी टेक्निक चुरा रहा है, तो वो जल्दी से उस जगह पहुंच गए थे। पर युन लॉन काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि एक बंदे के चारों तरफ उनके क्लैन की सारी टेक्निक घूम रही थी। हम देखते हैं वो किन यान था जो सभी टेक्निक को मास्टर कर रहा था और वो एक एक करके सभी टेक्निक को मास्टर कर लेता है। तभी आखिर में उसे एक मनी टेक्निक दिखती है जो काफी स्ट्रॉन्ग और पुरानी थी, तो किन यान उसे पकड़ने का पीछा करने लगता है। पर वो मनी काफी ज्यादा तेज था। हालांकि कुछ ही देर में किन यान उसे पकड़ लेता है और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे अब किन यान की मूवमेंट काफी स्मूथ हो चुकी थी। तभी युन लॉन अपनी स्पिरिट को किन यान को रोकने के लिए भेज देता है, पर किन यान सिर्फ एक ही अटैक में स्पिरिट को खत्म कर देता है।
जब किन यान युनलॉन के पास जाता है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और गिफ्ट के तौर पर किन यान उन टेक्निक की थोड़ी नॉलेज युनलॉन को भी दे देता है। अब हम देखते हैं 1 हफ्ता बीत चुका था और सभी फाइट के लिए इकट्ठा भी हो चुके थे। तभी वहाँ युनकिन आ जाता है और वो अपने फादर से कहने लगता है कि उन्होंने उसे फाइट के लिए क्यों बुलाया, वो तो आसानी से ये फाइट जीत सकता है। साथ ही युनकिन बताता है कि कल ही वो 7 स्टेज पर पहुंच चुका था। आगे युनकिन के फादर कहते हैं कि अगर उसे युन क्लैन का लीडर बनना है तो सबके सामने किन यान को हराना होगा। तभी वहाँ किन यान भी आ जाता है और युनकिन का मजाक बनाते हुए कहता है कि युनकिन तो हमेशा बचपन में उससे हार जाया करता था और रोने लगता था, तो ऐसे रोने वाले बच्चे को क्लैन का लीडर कैसे बनाया जा सकता है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और युनकिन काफी गुस्से में आ जाता है। फाइट शुरू करने की अनाउंसमेंट भी कर दी जाती है। पर दोस्तों, इस एपिसोड का यही एंड होता है। फाइट हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी, तो तब तक के लिए कमेंट करके बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।